कि आर्थिक आजादी नहीं होनी चाहिए। हमारा संघर्ष आर्थिक आजादी का संघर्ष होना चाहिए, ये मानसिकता बनी। धीरे 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 सुभाष चंद्र बोस राजनीति में सक्रिय हुए। बचपन से दिमाग गर्म था, परिणाम स्वरूप ठंडे दिमाग वालों से दोस्ती नहीं हो सकी। सबने कहा हमारा प्रेसिडेंट होगा सुभाष चंद्र बोस, किंतु एक आदमी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंटशिप छोड़ देनी पड़ी और वहीं से टर्निंग पॉइंट लिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं अपनी सेना तैयार करूंगा। और जैसे दादाजी ने कहा, पता है आपको, यही उनके गुरु हैं जो अपने घर में नजर कैद थे। आप लोग सब जानते इतिहास। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस नजर कैद थे, फिर भी गुरु की सहायता से, गुरु की कृपा से उन्होंने उनको ऐसी चाट मारा, चारों खाने चित हो गए, अफगानिस्तान होकर के विदेश चले गए। 50,000 लोगों की आजाद हिंद फौज खड़ी थी। में सुभाष चंद्र बोस नजर कैद थे, फिर भी गुरु की सहायता से, गुरु की कृपा से उन्होंने उनको ऐसी चाट मारा, चारों खाने चित हो गए, अफगानिस्तान होकर के विदेश चले गए। 50,000 लोगों की आजाद हिंद फौज खड़ी थी। 50,000 भारत के बाहर जाकर के बोला तुम मुझे खुद, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्लोगन दिया, युवकों ने प्रतिसाद दिया। आपके देश में न जाने कितने युवक आगे आए, अपने प्राणों की बलि दी। आपको पता है 50,000 में से 26,000 लोगों ने अपने प्राण की बलि चढ़ा। 50,000 की सेना खड़ी थी, उसमें से 26,000 लोग चले गए सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में हमें आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 में। मैं आपको 43 की बात बता रहा हूं। वहां से चल करके आए अंडमान निकोबार में 29, 30, 31 दिसंबर का वह दिन, 29, 30, 31 दिसंबर को सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के साथ में अंडमान निकोबार में हाजिर थे और 30 दिसंबर को उन्होंने वहां पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। सच माना जाए, अगर भारत के इतिहास को सही तरीके से लिखा जाए तो स्वतंत्र भारत का इतिहास तो शुरू होता है 30 दिसंबर 1943 से। किंतु हमारे देश के कुछ लालची टट्टुओं ने इस इतिहास को तोड़ मोड़ करके रख दिया, छिपा करके रख दिया। धीरे धीरे इतिहास के पन्ने पलटते जा रहे हैं। भीतर के पन्नों पर कहीं न कहीं इसकी गंध आ रही है। परिणाम स्वरूप ये बातें अभी जनमानस में घर करते बैठे। जो भी हो, सुभाष चंद्र बोस ने जो करना था किया। सच बताऊं मैं, सुभाष चंद्र बोस के मन में क्या था? सुभाष चंद्र बोस चाहते थे भारतवर्ष को कम से कम 10 साल सैनिक शासन होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक शासन नहीं, ये प्रजातांत्रिक शासन नहीं, जहां पर झूठ भी बोले हाँ सही है, क्योंकि उसका संख्या बल ज्यादा है तो सही कहलाया जाता है। ये लोग नहीं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस चाहते थे नो लोकतंत्र, नो डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और मिलिट्री। 10 साल और 10 साल अगर मिलिट्री शासन चलता तो आज ये काले दिन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। भारतवर्ष की धरती पर हमें देखने को नहीं मिलते। किंतु हमारे देश के कुछ पदलोलुप नेताओं को ये मंजूर न था, जिन्होंने अपना जिंदगी जेलों में काटी। उनको नेता बनकर के जीने की तमन्ना थी, इच्छा थी, उसको पूरा करना था। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में एरोप्लेन क्रैश में मर गए,
ऐसा अगर ढिंडोरा नहीं पीटा जाता तो वो वापस आते और भारत में गर्म दल के लोगों का शासन होता, क्रांतिकारियों का शासन होता और वो सही शासन होता। किंतु जो भी हो, मैं उस उलझन में आपको ले जाना नहीं चाहता, लेकिन इशारा मात्र करना चाहता हूं कि अगर सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत अगर हमें बनाना है तो माय डियर, हमें इस बात को भूलना नहीं होगा। आपको बताऊं मैं, ये भी व्यक्ति था जिसने उस ट्रेन क्रैश से सुभाष चंद्र बोस को बचाया था। वो कौन ड्राइवर था, कहां से टैक्सी आई और कहां से प्लेन बदला गया, और न जाने कितने वर्षों तक ये सुभाष चंद्र बोस आसाम के जंगलों में धूनी रमाए रखते थे, साधना में रत रहते थे, और जब समय मिलता था तो वहां से चल करके अपने सिद्धि के बदौलत जमालपुर में आकर के अपने गुरु से मिलते थे। एक तीज तक सुभाष चंद्र बोस हमारे भारतवर्ष की धरती पर जीवित रहे। ये इतिहास है माय डियर। आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो भी गुरुदेव की इच्छा थी, आर्थिक आजादी का आंदोलन होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं रहे, परिणाम स्वरूप राजनीतिक आजादी का आंदोलन छेड़ा गया और भीख मांगों को विभाजन की शर्त पर और सुभाष चंद्र बोस को पकड़ाने की शर्त पर, गौर से सुनिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग होगा। पहली शर्त, सुभाष चंद्र बोस अगर हिंदुस्तान वापस आते हैं तो उनको पकड़ाना पड़ेगा। दूसरी शर्त, इस शर्त पर अंग्रेजों ने भीख की झोली में इनके भिक्षा दी, स्वतंत्रता मिली, किंतु ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जो 70 साल बीतने के बाद भी हम गुलाम कहलाते। और इसलिए जब मैं संबोधित करना होता है भरी सभा में तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं, हे स्वतंत्र भारत के परतंत्र नागरिक गण। ये मेरा संबोधन होता है, मेरे मुंह से मेरे लेक्चर का पहला शब्द अगर कोई निकलता है, पहला सेंटेंस, तो यही निकलता है। आज भी हम गुलाम हैं, आज हम स्वतंत्र जीने की स्वतंत्रता नहीं, शिक्षा पाने की स्वतंत्रता नहीं है, काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। कौन चीज की स्वतंत्रता है? अगर स्वतंत्रता है तो झूठ बोलने की है, भ्रष्टाचार करने की है। यह स्वतंत्रता किस काम की? ऐसी स्वतंत्रता चाहा था हमारे क्रांतिवीरों ने? नहीं। तो कब मिलेगी? कब मिलेगी वो स्वतंत्रता हमें? माय डियर, जिस दिन आप चाहिएगा। इसी बिहार की धरती पर जेपी ने स्लोगन दिया, संपूर्ण क्रांति का। इस आवाज को बल देने का काम किसने किया? मेरे जैसे बुरे लोगों ने नहीं, इस युवा शक्ति ने, युवकों ने, छात्रों ने अपने प्राण की बाजी लगाई और यह आंदोलन संपूर्ण भारत में जल उठा, फैल गया। परिणाम स्वरूप जिसको जाना था चला गया, जिसको आना था आ गया, किंतु ज्यादा दिन तक टिक न पाया। क्यों? क्योंकि जेपी के मन में संपूर्ण क्रांति की जो बातें थी वो सत्ता में आने वाले लोग समझ नहीं पाए। जेपी भी चले गए और ये भी चले गए और बीच में तड़प तड़प कर मरने को बचे हैं तो हम लोग, आप लोग। ये कब तक? इसलिए प्रौढ़ प्रणेता ने कहा, हे भारतवर्ष के लोगों, तुम अगर आजादी चाहते हो तो तुम्हें मिलेगी।